हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस। इसमें हम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लमई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक बच्ची थी छोटी, 8 साल की इस चैप्टर में, तो उसका नाम था, मतलब शॉर्ट में उसको वल्ली बोला करते थे। 8 years ओल्ड थी वो एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती थी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट टाइम पास था ना, कि वो क्या करती थी, अपने घर के मेन दरवाजे पे जा करके खड़ी हो जाती थी और जो स्ट्रीट पर, सड़क पर जो हो रहा होता था उसको बहुत ध्यान से देखती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन ऑन हर स्ट्रीट। तो उसके जो इस घर पे, मतलब जहाँ पर उसका घर था, उसके आसपास उसकी एज के बच्चे नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो बच्चे नहीं थे साथ में खेलने के लिए, तो वो सड़क पे मतलब अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर के सड़क को देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play। तो वली के लिए वहाँ दरवाजे पर खड़ा होकर के सड़क को देखना इतना ही ज़्यादा enjoyable था जितना कि बाकी दूसरे बच्चे किसी गेम को खेलने में enjoy करते थे। Watching the street gave her many new unusual experiences। जब वो स्ट्रीट को देखती थी तो वो काफ़ी उसको नए नए अनयूजुअल अलग अलग एक्सपीरियंस उसको होते थे। एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसको सीखने को मिलती थी। देखिए बच्ची दिखा रखी है, देख रही है बस को। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, फैसिनेटिंग उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली थिंग वॉज ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो सबसे ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग क्या लगती थी, जो उसके गांव के सामने से बस जाती थी शहर की तरफ। उस बस को देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे उसके जो घर की सड़क थी ना, वहाँ से जाती थी वो बस। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार जाती थी और एक बार वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो बस में हर बार नए नए पैसेंजर, नए नए यात्री होते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर द वल्ली। अब उन नए नए पैसेंजर्स को देखकर, बस को देखकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा वल्ली खुश हो जाती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। तो वो डेली के डेली बस को देखती थी तो एक छोटी सी जो विश है उसके दिमाग में वो क्रेप्ट कर गई थी, मतलब घुस गई थी। एंड वो विश जो है बढ़ती जा रही थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। तो उसकी विश क्या थी जो उसके मन में आ गई थी, बच्ची के मन में, वो ये थी कि वो बस में राइड करना चाहती थी। वो बस में जाकर के बैठ के घूम के आना चाहती थी, चाहे सिर्फ एक ही बार ऐसा वो कर पाए। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये जो विश थी ना बस में बैठने की, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। जब तक ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ही बड़ी उसकी अब डिज़ायर बन चुकी थी कि भाई उसको तो बस में बैठना ही है। Wally would stare wistfully at the people who got और ऑफ द बस। तो मतलब वो स्टेयर करती थी, देखती रहती थी। विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, कि वाओ, मतलब ये लोग बस में जा पा रहे हैं, मुझे भी जाना है। इस तरीके से वो बस में जाने वाले पैसेंजर्स को देखती रहती थी कॉर्नर पे खड़े होकर स्ट्रीट के। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो जो फेसेस थे ना उन लोगों के, जो पैसेंजर्स थे, वो किंडल करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइटन हो जाते थे, काफ़ी चमकते थे उसके ड्रीम्स में, उसकी होप्स में, कि भाई वो भी उन पैसेंजर्स की तरह एक दिन बस में ट्रैवल करेगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन। तो अगर कोई उसका फ्रेंड, मतलब बस में बैठ जाते थे कोई फ्रेंड उसके, और वो बताते थे कि शहर कैसा है, बस में बैठ के उन्हें कैसा लगा, तो वल्ली जो है बड़ी जेलस हो जाती थी, बड़ी उसको जलन होती थी ये सब लिसन, मतलब ये सब सुन के। और वो शाउट, मतलब चिल्ला जाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज्ड इट often एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो जो प्राउड था ना, ये शब्द क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई किसी को बहुत ज़्यादा घमंड होता है ना, तो वो ऐसे बोल देती थी। तो इस चीज़ का मतलब ना ही उसके फ्रेंड्स को पता था और ना ही खुद वल्ली को पता था, बट उनके बीच में एक स्लैंग बन गया था। स्लैंग का मतलब होता है जैसे कि एक कोई अनकॉमन सी चीज़ होती है कि भाई हमने बस बोलना शुरू कर दिया, और जैसे कि किसी को कोई बात बुरी लगती थी या कोई लगता था कोई फेक रहा है, तो ये लोग प्राउड करना शुरू कर देते थे। डिसअप्रूवल का
इनका स्लैंग था कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। तो स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स often used विद इन अ क्लोज्ड ग्रुप। तो वो कुछ फ्रेंड्स वगैरह अपना कोई स्लैंग बना लेते हैं, किसी कोई शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between their neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. तो कुछ दिनों महीनों तक वली ने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी लोगों के कन्वर्जेशंस, लोगों की बातें काफ़ी ज़्यादा सुनी, अपने पड़ोसियों की और बाकी लोगों की जिन्होंने बस में ट्रैवल किया था, और उन लोगों से कुछ केयरफुल डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है कुछ ध्यान से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। और दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरीके से बस की जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में वल्ली ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन, जो शहर था ना, वो 6 माइल्स दूर था उसके गाँव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। माइल एक यूनिट होती है डिस्टेंस की, जैसे किलोमीटर होती है। फेयर जो उसका किराया था, फेयर होता है किराया, किराया था वो एक तरफ का 30 पैसे। बहुत पुरानी स्टोरी है ना, तो 30 पैसे का एक तरफ का किराया था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। तो एक उसने वेल ड्रेस्ड मैन, मतलब एक अच्छे खासे कपड़े पहने हुए आदमी को कहते हुए सुना था कि सिर्फ 30 ही पैसे तो किराया, तो कुछ भी नहीं है। बट टू वल्ली के लिए तो हु स्कार्सली, जो कभी कभी ही इतना पैसा देखती थी, वो 1 महीने या 2 महीने में उसको मुश्किल से 30 पैसे देखने को मिलते थे, उसके लिए तो 30 पैसे बहुत बड़ी कीमत थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब उसके लिए तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी कीमत ये थी 30 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, मतलब गांव से शहर जाने में 45 मिनट लगते थे, और फिर शहर से वापस गांव आने में फिर से 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो वही सोच रही थी कि वो बस में जाएगी, 30 पैसे देगी पहली एक राइड के लिए, फिर बस में बैठी रहेगी और फिर उसी बस से वो अपने विलेज वापस भी आ जाएगी। तो दिस मेंट दैट शी कुड टेक द बस 1 o'clock आफ्टरनून। तो आफ्टरनून यानी कि दोपहर की 1 बजे की बस वो ले लेगी। रीच द टाउन एट 1:45, मतलब वो 1 बजे की बस में बैठेगी तो 1:45 तक वो शहर में पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद 2:45 तक वो अपने घर वापस भी आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। तो वो कैलकुलेट कर रही थी कितना टाइम लगेगा, प्लानिंग पूरी की पूरी कर रही थी, प्लान कर रही थी, रीप्लान कर रही थी, उसके दिमाग में यही सब चले जा रहा था कि किस तरीके से वो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आगे का देखते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop, stop, stop the bus!" तो इसमें फिर क्या हुआ, वली ने सब कुछ प्लानिंग तो कर ली थी। फिर एक स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग सीज़न जो होता है अक्टूबर वाला है ना, उसमें जो है आफ्टरनून की, दोपहर की जो बस थी, उसमें क्या हुआ, दोपहर की बस में जब विलेज से वो बस जा रही थी तो हाईवे पे पहुंचने वाली थी, तभी एक आवाज़ आई, मतलब वही जो बच्ची थी वली, उसने आवाज़ लगाई बस को कि रुक जाओ रुक जाओ। एक पतली, मतलब छोटे बच्चे की आवाज़ में उसने कमांडिंग एकदम से कहा रुक जाओ, तो बस भाई रुक गई। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, तो क्रॉल मतलब धीरे धीरे एकदम से चलते चलते वो रुक गई। कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। तो कंडक्टर ने सर बाहर निकाला और कहा कि अच्छा ठीक है, जिसको भी आना है तुम कहो कि जल्दी से वो आ जाए। इट्स मी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो फिर वली ने कहा किसी को नहीं, मुझे ही जाना है बस में। बाय नाउ द बस हैज़ कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। तो फिर वो कंडक्टर एकदम से कहता है कि अच्छा तुम्हें ही जाना है, अच्छा तुम्हें, इस टाइप से थोड़ा सा मजाक सा करने लगता है। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तो बस के बाहर ही खड़ी हुई वली कहती है कि हाँ मुझे टाउन में, शहर में जाना है। एंड हियर्स माई मनी, ये रहे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, तो कुछ पैसे दिखाए और कहा कि मेरे को जाना है। तो कंडक्टर ने कहा ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्ड हर अप। तो उसने अपना हाथ आगे करा और कहा कि भाई अच्छा ठीक है, जाने के लिए बस में तो आ जाओ, बैठ जाओ। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो ये कहा कंडक्टर ने कि, मतलब बच्ची ने, वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस में बैठ जाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग
ओ प्लीज़ डोंट बी एग्री विद मी माई फाइन मैडम। तो जो कंडक्टर था वो काफ़ी जॉली से नेचर का था, काफ़ी मतलब मजाकिया नेचर का था, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैडम, आप नाराज़ मत होइए और आ जाइए। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, मतलब फ्रंट पे ही सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, वो मजाक में कहता है कि सब लोग हट जाओ, मैडम के लिए जगह बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम मतलब जिस समय ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, दोपहर के टाइम है ना। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन दी बस, तो 6-7 पैसेंजर यात्री थे बस में, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोपहर के टाइम। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद कंडक्टर, तो सब वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको शर्म आ गई थी वली को। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, तो सबकी आंखों से चुराते हुए वो फटाफट जा करके खाली सीट पर बैठ गई। ये देखिए ये वली के है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंग, तो फिर से कंडक्टर ने स्माइल करते हुए कहा कि मैडम क्या अब हम बस स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, तो उसने अपनी सीटी बजाई और फिर बस जो है रोड की तरफ घुर्र करते हुए आगे निकल गई। इट वॉज अ न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग वाइट विद अ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड, तो वाइट नई बस थी तो और बाहर की तरफ ग्रीन और वाइट कलर से पेंट था। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, बाहर की तरफ जो बार्स थे वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, तो जो विंडशील्ड होती है ना आगे वाली, जैसे यहाँ पे वली बैठी हुई थी इसके सामने विंडशील्ड थी, उसके आगे एक सुंदर सी क्लॉक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, सीट्स काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी अच्छी थी। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आई, डेवर का मतलब देखिए वैसे तो होता है कि लालच भरी नज़रों से खाने की तरफ देखना, बट यहाँ पर डेवर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी ना उसको, बस को या इस सबको, तो डेवर काफ़ी अच्छे से वो देख रही होती है आसपास। तो अंदर की चीज़ें तो वली ने देख ली, बट जब उसने एकदम से व्हेन शी started to look outside, she found her view cut off by a canvas that covered the lower part of her window, तो जो उसकी विंडो थी उस पर एक कैनवास जैसा कुछ था। कैनवास मतलब एक शीट थी जो उसकी विंडो पे आधी लटकी हुई थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, तो पियर्ड ओवर द ब्लाइंड का मतलब होता है वो बाहर, ब्लाइंड का मतलब होता है जो जहाँ से उसको कोई चीज़ दिख नहीं रही थी, तो पियर्ड ओवर द ब्लाइंड का मतलब हुआ कि जो उसे दिख नहीं रहा था ना विंडो में ऊपर की तरफ, वो विंडो पर खड़ी हो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और सीट पर खड़ी होकर उसने बाहर की तरफ झांकना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, तो कैनल क्या होती है, एक आर्टिफिशियल नदी जैसी बना देते हैं पानी निकालने के लिए, जैसे कि सिंचाई वगैरह करने के लिए, तो वो आई। द रोड वॉज वेरी नैरो, काफ़ी पतली सी रोड हो गई थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टिंक्ट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, तो एक तरफ कैनाल थी और पाम ट्रीज थे और घास के मैदान थे और माउंटेन थी, पहाड़ थे और ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन लैंड, फिर एक तरफ डीप सा गड्ढा सा था, डिच गड्ढा होता है ना, और काफ़ी ज़्यादा एकड़, कई एकड़ों में वो था खेती की जैसे ज़मीन थी, ग्रीन एस पार हर तरफ ग्रीन फील्ड थे, खेती हो रखी थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, वो सोचती थी कि सब कुछ कितना प्यारा है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, स्टार्टल हो जाना, सरप्राइज हो जाना। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, कि बच्चे तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, जब बैठी तो देखा कि किसने बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, तो एक कोई एल्डरली मैन था कि बच्ची खड़ी होगी इस तरीके से तो गिर सकती है, तो वो कंसर्न था वो पर्सन बच्ची के लिए, वली के लिए, बट उसको काफ़ी ज़्यादा वली अनॉय हो गई, उससे थोड़ा सा चिढ़ गई। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउडली, काफ़ी घमंड के साथ, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीबडी एल्स, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे बाकी सब ने दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, तो वो एकदम से आ गया। चाइम्ड इन का मतलब है ब्रेक इनटू द कन्वर्सेशन, क्योंकि वल्ली और आदमी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी, तो एकदम से कंडक्टर आ गया जो कि काफ़ी जॉली मूड का था, काफ़ी अच्छी मूड का था, तो वो कहने लगा कि हाँ भाई मैम ने पूरे अपने पैसे दिए हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, तो फिर वो बच्ची कहती है कि तो
आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक लड़की, एक छोटी बच्ची अपना खुद का पैसा दे सकती है और खुद अकेली जा सकती है टाउन को? वली shot an anger glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. अच्छा सॉरी बच्चों, ये वाला डू यू थिंक कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ कहता है कंडक्टर। तो अब ये कंडक्टर की ये बात सुन करके वल्ली काफ़ी गुस्से में आ जाती है, कंडक्टर से कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ये प्लीज़ आप याद रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ये याद रखो, तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. तो कंडक्टर एकदम से बच्ची की टोन में बोलने लगा था, सब लोग हंसने लगे थे और वल्ली भी फिर इस बात पे हंसने लगी थी। कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने टिकट निकाला और दे दिया वल्ली को। Just sit back and make yourself comfortable. आराम से बैठ जाओ। Why should you stand when you have paid for seat? तुमने सीट के लिए पे किया है ना, तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो? Because I want to, she answered, standing up again. वो कहते क्योंकि मेरा मन कर रहा है खड़े होने का, और वो फिर से खड़ी हो गई। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. फिर वो कहते हैं वल्ली से कि अच्छा तुम अगर खड़ी होगी तो बस अगर एकदम से शार्प टर्न लेगी, एकदम से मुड़ेगी या फिर एकदम से रुक जाएगी तो तुम गिर जाओगी। That's why we want you to sit down, child. इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। फिर से वल्ली कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो फिर कहते हैं हाँ, अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, 8 साल की हो, तुम बच्ची थोड़ी हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब जब और पैसेंजर चढ़ गए तो वल्ली को लगा कि भाई उसकी सीट ना चली जाए कहीं, तो फिर वो चुपचाप से बैठ जाती है सीट पर। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी उम्र की औरत उसके साइड में आके बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो जैसे बस स्टार्ट होती है तो वल्ली से बच्ची पूछती है कि बच्चे क्या तुम अकेले आए हो? वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी वल्ली को वो औरत लगती है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम। तो वो देखती है उसके कान में बड़े बड़े से होल्स होते हैं ईयर लोब्स में, और बहुत ही बड़े बड़े ईयरिंग्स उसने कान में पहने होते हैं उस औरत ने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर। मतलब बीटल नट, वो पान खा रही होती है दांतों में, वो पान वल्ली को दिख रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है कि वो जो बीटल नट, वो पान जो खा रही है वो उसके होठों से और उसके मुंह से भी बाहर निकल जाएगा किसी भी मोमेंट। हु कुड बी सोशलेबल विथ सच पर्सन, वो सोचती है सोशलेबल का मतलब होता है ऐसे पर्सन से कौन ही बात करना चाहेगा। तो वो कहती है वल्ली उससे, येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली मतलब शोइंग, ये देखिए यहाँ पे शोइंग डिसप्लेजर मतलब काफ़ी ख़राब तरीके से बोलती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। ये शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर फिर बोलता है कि हाँ ये टाउन को जा रही है, शहर को जा रही है, 30 पैसे के टिकट इसने लिया है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। तो वली कहती है अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हो आप? बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। तो जैसे वल्ली बोलती है तो वो औरत भी हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल होता है सिली नॉनसेंस मतलब बेवकूफ़ों की तरह फिर से वो वल्ली से बात करने लगती है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले ट्रैवल करना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में आखिर जा कहाँ रही हो? डू यू नो एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, व्हाट्स द स्ट्रीट, किस गली में जा रही हो, किस हाउस नंबर में जा रही हो? यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो फिर जब वो औरत ये सब पूछ रही होती है कहाँ जाना है, कौन से घर में जाना है, तो वल्ली बोलती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वल्ली अपना फेस विंडो की तरफ कर लेती है और स्टेयरिंग आउट बाहर की तरफ देखने लगती है। तो ये 2 पार्ट देख लिया। अब ये जो 3rd पार्ट और 4th पार्ट जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।